साल 2013 में रेगिस्तान के बीचों बीच रात के 2 बजे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी टीम के साथ इस सुनसान गांव में आया। जांच पूरी करने के बाद जब वे अपनी कार की तरफ लौट रहे थे तो उन्हें कार के बोनट पर कुछ अजीब चीज दिखाई दी। एक बच्चे के हाथ के निशान, छोटे छोटे हाथ जैसे 4-5 साल के बच्चे के हों। दूर में वे निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ कोई निशान नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि वहाँ कोई बच्चा नहीं था। असल में इस पूरे गांव में कोई भी इंसान नहीं था। पिछले 200 सालों में इस गांव में कोई इंसान नहीं रहा है। वे लोग आसपास देखने लगे और फिर एक के बाद एक नए निशान उनकी आंखों के सामने आने लगे। जब उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया तो उनकी गाड़ियों पर भी वही निशान सेम टू सेम दिखने लगा। ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक असली गांव है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव। इसे भारत का सबसे हॉन्टेड गांव कहा जाता है। इस गांव में 400 से ज्यादा घर हैं, गलियां बनी हुई हैं, मंदिर, कुएं, दीवारें, दरवाजे, सब कुछ है। इंसानों को छोड़कर सब कुछ है यहाँ पर। कहा जाता है कि गांव में औरतों की चीख की आवाज आती है, सिर हिलता हुआ दिखाई देता है। एक आदमी देखा तो उसका सिर है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं। खाने की महक आती है। पूरा बंजर एरिया है। आज भी आप जाओ ना तो कभी कभी लोग कहते हैं कि खाने बनने की स्मेल आ रही है। टूरिस्ट इस गांव में खंडर देखने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सब अपने घर लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ रात बिताना मना है। कहा जाता है कि 200 साल पहले कुलधरा एक खुशहाल और फलता फूलता गांव था और फिर एक दिन गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए, बिना किसी आहट के, बिना किसी निशान के, जैसे किसी ने रात में कोई बटन दबा दिया हो और हजारों लोग गायब हो गए। नमस्कार दोस्तों, कुलधरा की सच्चाई जानने के लिए आपको सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना होगा जिसके नाम से पूरा जैसलमेर कांप उठता था। यह 1800 के दशक की शुरुआत की बात है। उस समय जैसलमेर एक रियासत हुआ करती थी। राजसत्ता में तो थे, लेकिन असली ताकत दीवान के हाथ में थी, यानी प्रधानमंत्री के हाथ में थी। और जैसलमेर के दीवान थे सलीम सिंह, बेहद क्रूर और बेरहम। लेकिन सलीम सिंह हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनकी कहानी भी एक दुखद घटना से शुरू होती है। सलीम सिंह के पिता स्वरूप सिंह भी जैसलमेर के दीवान थे, लेकिन शाही अधिकारियों ने उन्हें धोखा दिया, उनकी हत्या कर दी। उस समय सलीम सिंह सिर्फ 11 साल के थे और एक 11 साल के लड़के ने अपने पिता को मरते हुए देखा। इस घटना ने उनके मन में बदले की आग जला दी। कुछ साल बाद जब सलीम सिंह दीवान बने तो उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जो भी उसकी बात नहीं मानता था उसे मार दिया जाता था। कहा जाता है कि अकेले सलीम सिंह ने जैसलमेर में उतने लोगों को मारा जितने सभी दुश्मन मिलकर भी नहीं मार पाए थे। उसकी टैक्स वसूलने की नीतियां इतनी बेरहम थी कि किसानों और व्यापारियों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलने की वजह से सलीम सिंह ने एक समय में 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। जरा सोचिए, उस जमाने में 2 करोड़ रुपए कितने होंगे। उसकी हवेली जैसलमेर की सबसे शानदार इमारतों में से थी। जैसलमेर का राजा भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता था। राजा रावल मूल राज उसके हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गए थे। सच तो यह है कि जैसलमेर का असली शासक सलीम सिंह ही था और यह कोई कहानी नहीं है, ये असल इतिहास है। उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अपने सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया था। इसका सही समय तो साफ नहीं है, लेकिन ये घटना 1790-1820 के बीच हुई थी। इसी बीच सलीम सिंह की नजर कुलधरा नाम के एक गांव पर पहुंचती है। कुलधरा की कहानी 13वीं सदी में शुरू हुई थी, जब राजस्थान के पाली जिले में बहुत से ब्राह्मण जैसलमेर आए थे और वे यहाँ 84 गांव में बस गए। क्योंकि वे पाली जिले से आए थे, इसलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मण कहा गया और कुलधरा जैसलमेर में उनका सबसे अहम केंद्र था। अब जरा इस जगह की जियोग्राफी को स्थिति को देखते हैं। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गर्मियों में यह तापमान 40 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ बारिश न होने बराबर की होती है और जहाँ आपकी नजर जाती है आपको रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। कोई भी ऐसी जगह पर रहने के लिए बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन पालीवाली ब्राह्मणों ने कुछ ऐसा किया जिसकी आज भी वैज्ञानिक तारीफ करते हैं। उन्होंने पानी जमा करने के लिए एक क्रांतिकारी सिस्टम विकसित किया, थादिन सिस्टम। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पानी इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए पहाड़ी ढलानों का कितना दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इतना कि रेगिस्तान की रेत उपजाऊ जमीन में बदल जाती है।
बारिश के मौसम में इस इलाके में पानी इकट्ठा किया जाता है और धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में ये पानी नीचे रिसता रहता है। जब तक सर्दियों का मौसम आता है और ऊपर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब तक जमीन इतनी उपजाऊ हो जाती है कि वहाँ फसलें उगाई जा सके। ये ऐसा था जैसे कोई सहारा रेगिस्तान में चावल की खेती कर रहा हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। कुलधरा आज भी एक ऐसा रहस्य है जहाँ इतिहास और लोक कथाएं एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ ऐतिहासिक दस्तावेजों बताते हैं कि भारी टैक्स, राजनीतिक अत्याचार और कठिन परिस्थितियों ने लोगों को यह इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ स्थानीय मान्यता कहती है कि जाते जाते पालीवाड़ ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था ताकि यहाँ फिर कभी कोई बस ना सके। इन दावों में कितना सच है और कितना विश्वास, इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला। लेकिन एक बात तय है, कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी अनगिनत सवाल छोड़ जाता है। अगर आपको ऐसे ही रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद। राम राम।